जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में जॉनसन की कहानी का पार्ट 2 दिखाएंगे। अभी तक जॉनसन, नक्सली जॉनसन की कहानी में आपने सुना कि कैसे सारंडा के इलाके में एक पादरी आता है, घूमता है, लोगों से जानकारी लेता है और अचानक वो पादरी गायब हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है नक्सली वारदातों का सिलसिला और एक नाम उभरता है जॉनसन का। जॉनसन जो इस इलाके में खूंरेजी का, पुलिस बलों पर हमले का मास्टरमाइंड है और जो नक्सलियों की लेवी वसूली का करता धरता भी है। अभी तक ये सुना आपने। अब चलते हैं कहानी के पार्ट 2 में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू होता है जॉनसन की कहानी का पार्ट 2। बुलेट के दम पर व्यवस्था परिवर्तन का दंभ भरने वाले नक्सलियों के प्यार की कहानियां लाल गलियारे में यदा कदा सुनाई देती रहती हैं। कुछ का प्रेम परवान चढ़ जाता है तो कुछ की मोहब्बत अंजाम तक पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देती है। जॉनसन जिस माओवादी संगठन में था, उसके शीर्ष नेताओं में से एक कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी को अपने आखिरी दिनों में सुचित्रा महतो से प्यार हो गया था। सुचित्रा पुलिस विरोधी जनसंत्रास कमेटी के नेता शशधर महतो की पत्नी थी। पुलिस एनकाउंटर में शशधर की मौत के बाद सुचित्रा की किशन जी से नजदीकी बढ़ी। कहा जाता है कि साल 2011 में 1.5 करोड़ के इस इनामी नक्सली कमांडर की मौत का कारण भी सुचित्रा ही बनी थी। तो क्या सारंडा के आतंक, जॉनसन का प्रारब्ध उसे किशन जी की नियति की ओर ले जाएगा? मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रोंगो गांव में रहती थी हेलेन। पूरा नाम था हेलेन चेरवा। हेलेन भी नक्सली संगठन से जुड़ी थी। नक्सलियों का उसके घर आना जाना आम बात थी। इसी आवाजाही में एक दिन जॉनसन की मुलाकात हेलेन से हो गई। निगाहें मिली, फिर दोनों की अक्सर मुलाकात होने लगी। पत्थर दिलबागी के सीने में मोहब्बत का अंकुर फूटा और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। संगीनों की ओट में मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। जंगलों और पहाड़ों की खाक छानता, पुलिस से बचता बचाता जॉनसन हेलेन के घर पर अक्सर आने लगा। यहाँ उसे प्यार और पनाह दोनों मिलते थे। इधर सारंडा में पुलिस के बूटों की धमक बढ़ रही थी। उनके खबरी हर जगह सक्रिय थे, चौकस थे। खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जॉनसन एक बार धोखा खा चुका था जब उसकी डायरी पुलिस के हाथ लग गई थी। इसलिए अब वो हथियार, वसूली का पैसा और डायरी हेलेन के पास रखता था। हेलेन पर उसे पूरा यकीन था। वह उसकी चाहत थी और उसका घर जॉनसन के लिए एक महफूज ठिकाना था। मगर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जॉनसन के रोंगो आने की चर्चा फैली तो एक दिन हेलेन के दरवाजे पर वर्दी वालों ने दस्तक दे ही डाली। पुलिस किसी खुफिया सूचना पर हेलेन के घर पहुंची थी। तलाशी में पुलिस को हेलेन के घर से हथियार, 4 लाख रुपए और एक डायरी मिली। इस डायरी में भी नक्सलियों को पैसा देने वाली देश की तमाम बड़ी कॉरपोरेट माइनिंग कंपनियों के नाम और वसूली जाने वाली रकम का ब्यौरा था। इस डायरी ने झारखंड में सालों से चली आ रही नक्सल वसूली का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पुलिस को जॉनसन नहीं मिला, मिलता भी कैसे? वह तो किसी और का होने चला गया था। अब हेलेन और जॉनसन के प्रेम में एक नया एंगल लाने वाला था और वह एंगल थी अनीता, अनीता मुंडा। पुलिस के मुताबिक नक्सली संगठन बड़े ही सधे तरीके से लेवी वसूलने का काम करते हैं। छोटे कार्यकर्ता जिले और जोन स्तर पर वसूली करते हैं। बड़े जोनल कमांडर बड़ी कंपनियों से पैसा उगाहते हैं। संगठन का मुखिया इस रकम को अलग अलग इलाके में बांट देता है। इस पैसे से खरीदे जाते हैं देसी विदेशी असलहे, हथियार।
झारखंड में लंबे समय से नक्सली उगाही से जुड़े मामलों में कुछ बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के नाम सामने आते रहे हैं, खासतौर पर माइनिंग वाले इलाकों में। जॉनसन की डायरी से लेकर तमाम नक्सलियों से पूछताछ में कई दफा इन कंपनियों के नाम आए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई, सब मैनेज हो गया। जॉनसन की डायरी से हुए खुलासे के बाद झारखंड पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक रिपोर्ट दी थी। लंबे समय तक रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस ने यह डायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। आयकर विभाग भी सिर्फ 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करके चुप बैठ गया। वह भी तब जब सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में ही 1400 करोड़ रुपए की काली कमाई और बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। अगर आईटी वालों ने सभी कंपनियों को खंगाला होता तो अंदाज लगाइए कि काले धन का कितना बड़ा खुलासा हुआ होता। खैर, कॉरपोरेट से मिलने वाली टेरर फंडिंग के बाद मजबूत हुए नक्सलियों के खौफ को दूसरे आपराधिक संगठनों ने भी भुनाना शुरू कर दिया। भगोड़े नक्सलियों, आपराधिक गिरोहों और चाय बागानों से लौटे युवकों ने स्थानीय बदमाशों, लोकल गुंडा तत्वों के साथ मिलकर अपने निजी संगठन बना लिए। उनका मकसद है नक्सलियों को होने वाली फंडिंग में अपनी हिस्सेदारी मांगना। इस मकसद को पूरा करने के लिए कत्लेआम का नया दौर शुरू हो गया, जो अभी भी जारी है और जंगलों और गांवों से निकलकर अब तो यह झारखंड के बड़े शहरों, यहां तक कि राजधानी रांची तक पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो नक्सलियों की आड़ में काम कर रहे संगठन अब कहीं ज्यादा रकम वसूलने लगे हैं। नतीजा ये कि संगठन नक्सलियों के नाम पर होने वाले हमलों में गैर माओवादियों की हिस्सेदारी अब आधे से भी कहीं ज्यादा है। खैर, बात कर रहे थे जॉनसन की। तो जब सारंडा में जॉनसन का खौफ बढ़ा तो पुलिस की दबिश भी बढ़ी। संगठन ने दबाव बढ़ता देख जॉनसन को कोल्हान का जिम्मा दे दिया था। अब माओवादी संगठन के आकाओं के इशारे पर जॉनसन अलग कोल्हान देश बनाने का सपना दिखाने लगा। युवाओं को इसी बहाने अलग कोल्हान देश के नाम पर नक्सली संगठन से जोड़ने में जुट गया। जॉनसन का लंबे समय से हेलेन से प्रेम चल रहा था, लेकिन शादी उसने अनीता से की। जॉनसन को जब सारंडा से कोल्हान भेजा गया तो अनीता दस्ते में उसके साथ थी। बात करेंगे इस पर। बात कर रहे थे कोल्हान अलग देश की। कोल्हान के इलाकों में एक अलग देश की आवाज काफी दिनों से, आजादी के पहले से गूंजती रही है और इस देश की मांग पर अलग से कभी आपको स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन आज भी कोल्हान अलग देश के नाम पर कोल्हान की सेना में, कोल्हान की पुलिस में और कोल्हान की प्रशासन व्यवस्था में भर्तियां होती हैं। भले पुलिस प्रशासन उन्हें पकड़ लेता है, खदेड़ देता है, लेकिन कोल्हान अलग देश की मांग एक समानांतर रूप से चलती रहती है जंगलों में और कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर इलाकों में। तो बात कर रहे थे जॉनसन की जिंदगी में आने वाली उसकी पत्नी अनीता की। जॉनसन को जब सारंडा से कोल्हान भेजा गया तो अनीता दस्ते में उसके साथ काम करती थी। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के सारजोमडीह के जिली टिकर की गांव की रहने वाली थी अनीता, उर्फ बुधनी, उर्फ लक्की, उर्फ आशा। आशा उर्फ अनीता 5 नक्सली मामलों में आरोपी थी। अनीता उर्फ बुधनी उर्फ लक्की बुंडू के सारजोमडीह के जिली टिकर गांव की रहने वाली है। गांव के एक लड़के से ही उसे प्रेम हो गया, लेकिन लड़के ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद परिवार के लोगों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उस लड़के के साथ रहने लगी थी। जब समाज ने, परिवार ने त्याग दिया तो अनीता नक्सली बन गई। साथ काम करते करते अनीता और जॉनसन के बीच नजदीकियां बढ़ी और एक समय ऐसा आया जब दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। अनीता और जॉनसन ने 10 जुलाई 2012 को देवड़ी मंदिर में शादी कर ली। जॉनसन, जो पहले से हेलेन का आशिक था, अब अनीता का पति बन चुका था। शादी के 2 माह बाद यह जोड़ा 8 अगस्त 2012 को मनोहरपुर लौटा। सुबह के 10 बज रहे थे। पोसैता रेलवे स्टेशन से
1 किलोमीटर दूर रोंगो जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने जाल बिछा रखा था। रोंगो ही जॉनसन की प्रेमिका हेलेन चेरवा का गांव है। जॉनसन और अनीता रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को किसी ने गुप्त सूचना दी थी कि जॉनसन शादी करके लौट रहा है। इलाके में खुसफुसाहट थी कि हेलेन ने ही पुलिस को जॉनसन के गांव आने की जानकारी दी थी। अब यह पुलिस का फैलाया झूठ था या एक प्रेमिका की जलन का नतीजा, कौन जान सकता है। गिरफ्तारी के समय जॉनसन के पास से यूएसए मेड 6 राउंड का एक रिवॉल्वर, 2 गोलियां और 17,100 रुपए नकद पाए गए। उसे अनीता के साथ चाईबासा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो क्या जॉनसन जेल में रह जाएगा? जी नहीं। जेल की दीवारें जॉनसन को ज्यादा दिन तक रोक कर नहीं रख पाई। गिरफ्तारी के सिर्फ 2 साल बाद जॉनसन चाईबासा जेल तोड़कर भाग निकला। यह वारदात 9 दिसंबर 2014 की है। पुलिस की एक स्कॉट पार्टी कोर्ट परिसर से कैदियों की पेशी कराकर कैदी वाहन से उन्हें लेकर शाम 4:15 बजे चाईबासा मंडल कारा पहुंचती है। वाहन में सवार कैदियों में ज्यादातर खूंखार नक्सली हैं। जोनल कमांडर जॉनसन भी उन्हीं कैदियों में से एक है। कैदी वाहन से उतरकर जेल के अंदर जाने लगते हैं, तभी भगदड़ मच जाती है। कुछ नक्सली सुरक्षा कर्मियों की आंख में मिर्च का पाउडर झोंक देते हैं और राइफल लूटकर भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और 2 नक्सली मारे जाते हैं। 15 नक्सली फिर भी भाग जाते हैं और उनमें से एक जॉनसन भी है। कहा जाता है कि जॉनसन ही जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। चाईबासा जेल ब्रेक करके जॉनसन भाग जाता है, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद 3 अप्रैल 2015 को मनोहरपुर पुलिस को एक खबर मिलती है कि रोंगो में एक लाश पड़ी है। लाश पर 7 तीर गड़े हुए हैं। सिर और चेहरा पत्थरों से कुचल डाला गया है। यह लाश किसी और की नहीं थी, जॉनसन की थी। बताया जाता है कि वह 1 सप्ताह से रोंगो गांव आने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं जानता कि हेलेन से उसकी मुलाकात होती थी या नहीं, लेकिन यह पक्का था कि जॉनसन हेलेन से मिलने के लिए ही रोंगो गांव आ रहा था। यह अपनी माशूका से मिलने की तड़प थी या शायद मुखबिरी से हुई गिरफ्तारी से उपजी नफरत। कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। घटना वाली रात भी जॉनसन रोंगो गांव पहुंचा था। रात को पहरे पर लगे गांव वालों ने उसे देखा, ललकारा, गांव में नहीं घुसने की हिदायत दी। जॉनसन का दिमाग गुस्से से फिरा हुआ था। उसने गांव वालों को गालियां दी, हथियार लहराया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो जॉनसन ने गोली चला दी। आक्रोशित गांव वालों ने उस पर तीर और पत्थरों की बरसात कर दी। जॉनसन को कई तीर लगे और वह वहीं ढेर हो गया। सुबह रोंगो गांव में खुले आसमान के तले तीरों से बिंधा जॉनसन मुर्दा पड़ा था। उसकी लाश के ठीक ऊपर आसमान में चील कौवे मंडरा रहे थे। दर्जनों लोगों का खून बहाने वाले इस नक्सली कमांडर के शरीर से लहू का एक एक कतरा बह चुका था। नकली पादरी को उसके पापों की सजा मिल चुकी थी। 15 साल तक सारंडा और कोल्हान के इलाके में लाल आतंक का दूसरा नाम रहे नक्सली जॉनसन की कहानी का यह एंटी क्लाइमेक्स था। तत्कालीन एसपी माइकल राज ने बताया, नक्सली जॉनसन गंझू 9 दिसंबर 2014 को हुए चाईबासा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था। जिला पुलिस को उसकी तलाश थी। वह ग्रामीणों को परेशान करता था, उनसे मारपीट करता था। घटना की रात उसने ग्रामीणों पर फायरिंग भी की थी। संभवतः गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी हत्या कर दी है। ये एसपी का आधिकारिक ऑफिशियल बयान था। मौत के बाद जॉनसन को अपनों का, अपने परिवारजनों का कंधा भी नसीब नहीं हुआ। जॉनसन के बड़े भाई फुबला गंझू ने उसका शव घर ले जाने से इनकार कर दिया। चाईबासा में ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। जॉनसन के मारे जाने के इतने सालों बाद भी सारंडा और झारखंड में हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं।
पुलिस और नक्सलियों के बीच चूहा बिल्ली की लड़ाई बदस्तूर जारी है, लेकिन अब नक्सलियों के पांव लगभग उखड़ गए हैं और पुलिस ने लाल आतंक का लगभग सफाया कर दिया है। लेकिन फर्क आया है तो इतना कि 31 मार्च 2020 को निजी लौह अयस्क कंपनियों की माइनिंग लीज खत्म होने के बाद इलाकों में पैसों की बरसात भी कम हो गई है। लेवी का फोकस अब चतरा, पलामू और लातेहार के कोल ब्लॉक और खलारी, टंडवा, पिपरवार में सीसीएल से उठने वाले कोयले की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब कोल ब्लॉक की मालिक कॉरपोरेट कंपनियां, रेजिंग कॉन्ट्रैक्टर, डीओ होल्डर और ट्रांसपोर्टर नक्सलियों और अपराधी गिरोहों को पैसा पहुंचा रहे हैं और इन सब की जांच एनआईए कर रहा है। हेलेन गुमनामी में खो गई, अनीता कहाँ है किसी को नहीं मालूम। जॉनसन मारा गया, लेकिन उसकी दोनों डायरियां आज भी जिंदा हैं। चाईबासा में कहीं किसी सरकारी अलमारी की गर्द में लिपटी उन डायरियों में कई गहरे राज पोशीदा हैं। इसके पन्नों पर कई खूनी कहानियों की साजिश है और करोड़ों का हिसाब किताब भी। उम्मीद है कि शायद कभी कोई इन डायरियों की गर्द छांटेगा, धूल निकालेगा और शायद कभी सारंडा के इन जंगलों में हुए काले धंधे और खूनी खेल का राज फाश हो सकेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।